Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time we study about the what is the meaning of business and how many activities in a business. Two types economic activities के बारे में बताया था. एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको थ्री पार्ट्स में क्या किया जाता है, भी डिवाइड करते हैं अपन. ठीक है ना. इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स. ठीक है. बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. देखो इसमें बिजनेस एंड प्रोफेशंस को बेसिकली तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया था, बट आज अपन क्या करते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है अभी बिजनेस में, प्रोफेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है, उसको अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. देखो क्या होता है. सबसे पहला जो मेन जो डिफरेंस है वो है मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट. ठीक है. देखो मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या है. ए बिजनेस इज स्टैब्लिश्ड ऑन डिसीजन ऑफ द एंटरप्रेन्योर. कि एक बिजनेस जो अपन स्टार्ट करते हैं तो वो किसके डिसीजंस पे बेसिस होता है, एंटरप्रेन्योर के डिसीजन पे. एंटरप्रेन्योर्स मीन एक बिजनेसमैन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर. मतलब एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो क्या करता है भाई, टेकिंग रिस्क एंड फेसिंग अनसर्टेनिटीज. ठीक है. जो क्या करता हो भाई, रिस्क को, टेकिंग रिस्क एंड फेसिंग अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटीज को क्या करता हो, फेस करता हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर. तो एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस कब स्टार्ट होता है, ए बिजनेस इज स्टैब्लिश्ड ऑन डिसीजन ऑफ द एंटरप्रेन्योर. जब एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, डिसीजन लेता है, तब बिजनेस क्या होता है, स्टैब्लिश्ड होता है, स्टार्ट होता है. तो मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट कब है, ए डिसीजन टेकिंग बाय एंटरप्रेन्योर, देन बिजनेस बिजनेस स्टार्ट. ठीक है. उसके बाद बिजनेस क्या होगा, स्टार्ट होगा. तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का फर्स्ट पॉइंट जो होगा बिजनेस के अकॉर्डिंग. सर अब यस. सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है, ऑडियो ऑडियो आ रहा है सिर्फ. वीडियो नहीं आ रही है. नहीं. अदर स्टूडेंट, वीडियो आ रहा है बेटा. वीडियो शो हो रहा है क्या स्टूडेंट? यस सर सर. यस सर. ओके ओके. सर यस. सर वो कंप्लीट नहीं आ रहा है, हाफ आ रहा है. हाँ बोर्ड तो मैं कंप्लीट नहीं है, इसमें कैमरा में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उस वजह से इस ये पोर्शन है थोड़ा सा. देखो मैं आपको और कर देता हूँ. अब तो सही है. ओके यस सर. ओके. ओके सर. सो डिफरेंस, हाँ डिफरेंस को अपन स्टडी कर रहे थे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही. यस. सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही. स्क्रीन बेटा शो तो हो रही है, अदर स्टूडेंट्स को हो रही है. हाँ. सो डिफरेंस क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है वो आप देखो. मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इट मींस ए बिजनेस इज established ऑन डिसीजन ऑफ द एंटरप्रेन्योर. ठीक है. एक बिजनेस जो स्टैब्लिश होता है, ये स्टार्ट होता है, वो किसके डिसीजन पे होता है, डिसीजन ऑफ द एंटरप्रेन्योर. एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, एक बिजनेसमैन होता है, वो जब डिसीजन लेता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का, तो वो क्या होगा, स्टार्ट होगा. बेटा साइलेंट करो अपना साइड. प्रोफेशन, प्रोफेशन मींस क्या होता है, ए प्रोफेशन must have the membership of the professional body and certificate. प्रोफेशंस के लिए क्या होता है, जैसे एक डॉक्टर होता है, एक लॉयर है, ठीक है, एक टीचर है. तो ये बोल रहा है कि प्रोफेशंस के लिए क्या होना चाहिए, उस पर्सन के पास में क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट का होना क्या होता है, कंपल्सरी होता है. ठीक है ना. जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए क्या होता है, अभी एमबीबीएस की डिग्री का होना कंपल्सरी होता है. ठीक है. लॉयर है तो उसके लिए एलएलबी की डिग्री का होना कंपल्सरी होता है. ठीक है. या फिर टीचर है तो उसके लिए बीएड की डिग्री का होना कंपल्सरी होता है. तो ये बोल रहा है कि उनके पास में एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होगा, तभी प्रोफेशन से रिलेटेड सर्विस क्या की जा सकती है, प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है. तो प्रोफेशनल पर्संस के पास क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट का होना क्या होता है, कंपल्सरी होता है भी. ठीक है.
तो प्रोफेशनल पर्सन्स आपको मैंने बता दी, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, दीज आर द प्रोफेशनल पर्सन्स, ठीक है। एंड दे मस्ट हैव ए पर्टिकुलर सर्टिफिकेट इन आवर प्रोफेशंस, उनके पास अपने प्रोफेशन से रिलेटेड क्या होने चाहिए, सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। फिर आता है थर्ड, आता है अपना मस्ट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, मस्ट हैव ए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। हाँ, इसमें आपके पास अगर आप एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एज ए वर्कर या एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हो, जैसे क्लर्क होता है या अकाउंटेंट है, तो वो एज ए अगर आप एम्प्लॉयर या वर्कर आप वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। मतलब वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन का अपॉइंटमेंट लेटर होगा, तभी आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे को किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होगा, तब तक मैं वहाँ पे अपनी सर्विस क्या नहीं कर सकता, प्रोवाइड नहीं करवा सकता। तो मस्ट हैव ए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर होना कंपल्सरी होता है भी, ठीक है। तो फर्स्ट जो अपना डिफरेंस था वो क्या था, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में बिजनेस में तो क्या होता है, डिसीजन ऑफ द इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर के डिसीजन पे डिपेंड होता है कि बिजनेस स्टार्ट होगा या नहीं होगा। और प्रोफेशंस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट का होना क्या होता है, कंपल्सरी होता है। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर, मस्ट हैव ए अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेना होना कंपल्सरी है। सेकंड जो अपना डिफरेंस है वो आप देखो, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क का मतलब क्या है, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस। देखो इन्हें बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस का नेचर किस टाइप का होता है, आपको पता है कि बिजनेस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस को क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। बिजनेस में अपन क्या करते हैं, किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को क्या करते हैं, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। जैसे एक शॉपकीपर है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सर्विस प्लस गुड्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे, ठीक है। तो बिजनेस में क्या होता है, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस में क्या प्रोवाइड करवाते हैं अपन, गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को अपन क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विस क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बिजनेस। इन ए प्रोफेशन, प्रोफेशन में क्या होता है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विस एंड एक्सपर्ट नेचर। इसमें अपन क्या करते हैं, जिस चीज में अपन ने क्या कर रखा है अभी, एक्सपर्ट है, जैसे एक डॉक्टर है वो जैसे अपनी अपनी फील्ड में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। एक लॉयर है, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। एक टीचर है, वो अपनी जो फील्ड है उसमें एक्सपर्ट होता है। तो वो अपनी फील्ड से रिलेटेड क्या करते हैं, सर्विस क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे एक डॉक्टर है तो वो पेशेंट्स वगैरह को देखता है, ठीक है। या फिर उनमें भी क्या होता है, अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। कोई सर्जन होता है तो उससे रिलेटेड क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। लॉयर है तो वो क्या होता है भी, एक तरह से अपने क्लाइंट को जो भी, ठीक है ना, केसेस होते हैं उनके अंदर क्या करता है भी, सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। टीचर है, वो टीचिंग से रिलेटेड क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। तो ये क्या होता है, जिसमें वो अपनी पर्सनलाइज्ड जो नॉलेज जो उनको एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर जॉब कॉन्टैक्ट, ठीक है। आपने जिस कॉन्टैक्ट के बेसिस पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब स्टार्ट किया है, जिस आपका जो कॉन्टैक्ट हुआ था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में जो कॉन्टैक्ट हुआ था, कि इस कॉन्टैक्ट पे आपको बिजनेस या सर्विस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया था, तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना होगा, सर्विस प्रोवाइड करवानी होगी, ठीक है। तो एज पर परफॉर्मिंग जॉब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ठीक है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, कि सर्विस और फैसिलिटी क्या होगी, प्रोवाइड करवानी होगी, ठीक। तो आप सर्विस दोगे वो किसके अकॉर्डिंग दोगे, जॉब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, परफॉर्मिंग वर्क एज पर जॉब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, सर्विस प्रोवाइड करानी होगी, ठीक है। देखो थर्ड थर्ड डिफरेंस क्या होता है अभी इसमें, क्वालिफिकेशन। देखो क्वालिफिकेशंस क्या होता है अभी, बिजनेस में क्या होता है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन। हाँ, बिजनेस के लिए आपका क्वालिफाइड होना या बिजनेस आपके पास में क्वालिफिकेशन होना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। अगर आप विदाउट क्वालिफिकेशंस भी, आपको नॉलेज भी नहीं है, तो भी आप बिजनेस क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। सो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस डिसाइडेड नहीं है, ठीक है ना।
तो बिजनेस के लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस है वो डिसाइडेड नहीं है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइडेड इन ए बिजनेस। बिजनेस में मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं है, अगर कोई विदाउट क्वालिफिकेशन पर्सन भी है तो वो भी क्या कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसके लिए भी बिजनेस स्टार्ट करना क्या होता है, इजी होता है, ठीक है। हाँ, बट प्रोफेशंस में क्या होता है अभी, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन ए स्पेसिफिक फील्ड। हाँ, लेकिन एक प्रोफेशन में क्या होता है, जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, जैसे आप, मैं डॉक्टर से रिलेटेड मैं अगर सर्विस दे रहा हूँ तो मेरे को डॉक्टर की जो डॉक्टर की जो फील्ड होती है, ठीक है, जैसे एमबीबीएस है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मेरे को क्या होना चाहिए, नॉलेज और एक्सपीरियंस होना कंपल्सरी होता है, ठीक है ना। उसमें मैं क्या होना चाहिए भी, एक्सपर्ट और ट्रेंड होना कंपल्सरी होता है, ठीक है ना। अगर एक डॉक्टर है तो वो अपनी फील्ड में क्या होगा, एक्सपर्ट, एंड उनको ट्रेनिंग क्या होना चाहिए भी, कंपल्सरी होना चाहिए, ठीक है ना। डॉक्टर, अगर मैं टीचिंग से कर रहा हूँ तो टीचिंग से रिलेटेड मेरे को क्या होना चाहिए भी, नॉलेज और ट्रेनिंग होना कंपल्सरी होगा, ठीक है, तभी मैं टीचर से रिलेटेड जो भी वर्क है वो प्रोवाइड या सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को भी पास में क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग होना, या एक पर्टिकुलर जो भी उसकी पर्टिकुलर फील्ड है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग और नॉलेज होना कंपल्सरी होगा, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जो अपना एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या दे रखा है, एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट, एज पर एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट। हाँ, आपको जैसे एम्प्लॉयर, जो आपका जो ऑनर है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, सर्विस देना होगा। एम्प्लॉयर की जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपनी सर्विस प्रोवाइड कराओगे, ठीक है ना। जैसे एम्प्लॉयमेंट आपको ऑर्डर देगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, अपनी सर्विस को प्रोवाइड करवाना होगा। तो एज पर एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करवानी होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट। तो ये तो हो गया क्वालिफिकेशन की बेसिस पे डिफरेंस, कि बिजनेस में क्या होता है, नो क्वालिफिकेशन, मतलब बिजनेस के लिए कोई भी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट प्रोफेशंस में क्या होता है भी, एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन ए स्पेसिफिक फील्ड। आपको अपनी जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप वर्क कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज एंड ट्रेनिंग होना कंपल्सरी होगा। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है भी, एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सर्विस प्रोवाइड करानी होगी, ठीक है। फिर फोर्थ जो डिफरेंस आता है वो आता है रिवार्ड। रिवार्ड, देखो रिवार्ड एंड रिटर्न क्या होता है अभी। हाँ, रिवार्ड एंड रिटर्न का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में रिवार्ड क्या मिलता है या रिटर्न में क्या मिलता है। अभी आप बिजनेस कर रहे हो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो उस वो बिजनेस आपने किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए तो किया होगा, ठीक है। तो वो उसमें आपको रिटर्न में क्या मिलता है, बिजनेस में रिटर्न में आपको कोई सैलरी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि आप अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, बिजनेस में अपने को क्या मिलता है, प्रॉफिट। बिजनेस में अपने को क्या मिलेगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो रिटर्न में क्या, रिवार्ड या एज ए रिटर्न अपने को क्या मिल रहा है बिजनेस में, तो मिलेगा अपने को प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि अब कोई भी बिजनेसमैन जो होता है वो प्रोडक्ट्स को क्या करता है, परचेज करता है, और उस प्रोडक्ट को मोर प्राइस में क्या करता है, सेल करता है, और उनके जो बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, उनका प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट रिटर्न में उनको क्या मिलता है, एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। एंड प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशनल फीस। हाँ, एक जैसे एक प्रोफेशनल पर्सन है वो अपनी अगर सर्विस प्रोवाइड करा, जैसे डॉक्टर है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर अपनी जो भी सर्विस देता है उसका क्या करता है, चार्ज करता है। तो वो क्या होती है, भी प्रोफेशनल फीस होती है, ठीक है ना। एक प्रोफेशनल पर्सन के थ्रू जो सर्विस से रिलेटेड जो चार्जेस होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल फीस बोलेंगे। जैसे डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर चार्ज करेगा, तो वो क्या होगा, भी प्रोफेशनल फीस होगी, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अभी एम्प्लॉयर को क्या मिलता है रिटर्न में, एम्प्लॉयमेंट में रिटर्न में क्या होता है, सैलरी एंड वेजेस। हाँ, एम्प्लॉयमेंट में तो क्या मिलता है, जैसे कोई एम्प्लॉय है या वर्कर है, एम्प्लॉय है तो उनको सैलरी मिले, और वर्कर्स है तो उनको वेजेस क्या होगा, एज ए रिटर्न एज ए रिवार्ड उनको प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट में रिटर्न एंड रिवार्ड के थ्रू क्या प्रोवाइड होता है, अभी सैलरी एंड वेजेस को क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनका रिवार्ड और रिटर्न हो गया। बिजनेस में तो रिटर्न में क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा, और प्रोफेशन में क्या होगा, प्रोफेशनल फीस चार्ज होगी, प्रोफेशनल फी मिलेगी।
एंड सैलरी में क्या रिटर्न मिलेगा, सैलरी सॉरी एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलेगा, सैलरी एंड वेजेस को क्या किया, रिटर्न एंड रिवार्ड के थ्रू अपने को अचीव्ड होगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो इनका बेसिस आता है वो आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, देखो बिजनेस जो होता है, बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है एज पर बिजनेस नेचर एंड स्कोप, ठीक है। बिजनेस साइज एंड नेचर्स के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना होगा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप स्मॉल साइज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगा। अगर आप लार्ज साइज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट क्या करना होगा, लार्ज क्वांटिटी में करना होगा, ठीक है। तो वो उसके बिजनेस नेचर एंड साइज के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप का, कितनी कैपिटल की या इन्वेस्टमेंट की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अभी बिजनेस नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। स्मॉल साइज बिजनेस है तो मिनिमम कैपिटल आएगी, एंड लार्ज साइज है तो मैक्सिमम कैपिटल आएगी, ठीक है, कैपिटल का यूज होगा। और प्रोफेशन जो होता है, प्रोफेशंस में क्या होता है अभी, सम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इट मींस इसमें मिनिमम कैपिटल्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। प्रोफेशंस में क्या होता है कि बेसिक चीज, बेसिक जो अपने रिसोर्सेज होते हैं उनको अरेंज करना होता है, तो इसके लिए सम या फिर नॉर्मल कैपिटल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है प्रोफेशंस, ठीक है। बट इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जीरो कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाँ, एम्प्लॉयमेंट में अब क्या होता है कि एम्प्लॉय जो होता है वो अदर पर्सन, अदर ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, वर्क कर रहा है, तो उसके लिए उनको क्या होती है, जीरो कैपिटल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, या जीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो जीरो होता है, ठीक है ना। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें अपन अपनी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर रहे होते हैं, ये इसमें अपन अदर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। उसके बाद में जो इसका जो नेक्स्ट जो बेसिस है डिफरेंस का वो है रिस्क। देखो रिस्क क्या होता है, हाँ, रिस्क क्या है, एक बिजनेस जो होता है उसमें क्या होता है, हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। बिजनेस में क्या होता है, हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में अपनी एक तरह से लार्ज कैपिटल क्या होती है, इन्वेस्टेड होती है भी, ठीक है, और लार्ज कैपिटल जहाँ इन्वेस्टेड होगी वहां पे रिस्क भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो बिजनेस में जो रिस्क होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। बट इन ए प्रोफेशन, प्रोफेशन में जो रिस्क होता है वो नॉर्मल रिस्क होता है, वो भी जैसे कोई प्रोफेशनल फीस से रिलेटेड, कोई प्रोफेशनल फीस से रिलेटेड कोई नॉर्मल लॉस हो सकता है, अदरवाइज इसमें कोई लॉस नहीं होता है, प्रोफेशन में कोई भी लॉस नहीं होगा वो, ठीक है, वो कोई प्रोफेशनल फीस से रिलेटेड कोई लॉस होगा तो होगा, अदरवाइज इसमें कोई भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जीरो लॉस होता है। इन एम्प्लॉयमेंट लॉस क्या होगा, जीरो होगा। एम्प्लॉयमेंट में जो अपने को लॉस होगा, रिस्क जो होगा वो क्या होगा, 0% होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अपनी कैपिटल क्या नहीं हो रही, इन्वेस्ट नहीं है, तो इसलिए अपने पास जो रिस्क भी है वो भी क्या है, जीरो होता है, तो इसके अंदर जो रिस्क लेवल होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। एंड इसके जो नेक्स्ट जो अपना बेसिस है डिफरेंस का वो है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मीन्स क्या है, देखो कि इसमें जो इंटरेस्ट जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। देखो इन ए बिजनेस, बिजनेस में अपन क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन है वो अगर बिजनेस रन कर रहा है और अगर वो किसी सेकंड पर्सन को बिजनेस क्या करता है, अभी प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो इजीली कर सकता है। जैसे मान लो कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आप अपने किसी दूसरे फ्रेंड को वो बिजनेस दे रहे हो, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, प्रोवाइड करवा सकते हो, क्योंकि उसके लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज का होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इजी ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है ना। इसको अपन क्या कर सकते हैं, इजीली सेकंड पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट इन ए प्रोफेशन, प्रोफेशन की जो प्रोफेशन जो वो क्या होता है, ट्रांसफरेबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एक डॉक्टर जो होगा वही क्या कर सकता है, डॉक्टर से रिलेटेड सर्विस दे सकता है, ठीक है ना।
कोई अदर पर्सन है जिसको डॉक्टर का नॉलेज ही नहीं है, अगर आप उसको दोगे तो वो उससे रिलेटेड जो प्रोफेशन, उस प्रोफेशन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोला है कि ये क्या नहीं होते हैं अभी, प्रोफेशन से रिलेटेड जो वर्क है, ठीक है, वो क्या होते हैं अभी, ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। बिजनेस से रिलेटेड जो वर्क है वो तो क्या होंगे, ट्रांसफरेबल होंगे, चाहे उसमें कैपेसिटी हो नहीं हो, उनको आप ट्रांसफर कर सकते हो। बट इन अ प्रोफेशन यू कांट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू अनदर पर्सन, ठीक है ना। अनदर पर्सन को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज होना कंपल्सरी है, ठीक है। तो ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा। एंड सैलरी एंड वेजेस, ठीक है, सॉरी इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है अभी, एम्प्लॉयमेंट भी क्या होता है अभी, एज ए पर्सन एक तरह से ट्रांसफर, मतलब इनके लिए भी क्या होता है, एक बेसिक नॉलेज की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो उनमें भी क्या होता है, ट्रांसफरेबल क्या होता है कि लिमिटेशंस होता है, इनमें भी ट्रांसफरेबल इजीली ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, उनके बेसिस पे तो अगर वो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, या फिर एज पर एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, अदरवाइज उनके इंटरेस्ट को अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसमें अपन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपनी है, 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उनमें अपने बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो तो स्टडी किया है। बिजनेस में प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है, ये मोस्टली क्वेश्चन क्या किया जाता है होता है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स,